हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एनसीटी 2026 में कौन कौन से यूनिवर्सिटी शामिल है और कौन कौन से नए यूनिवर्सिटी के शामिल होने की संभावना है। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो 2025 में कुछ नए ऐड भी हो चुके हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का, तो ये इस बार ही शामिल हो चुका है। और कुछ नए यूनिवर्सिटी जो शामिल होंगे उसके बारे में बताएंगे, और हर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे संचालित होता है और कौन से लेवल का कोर्स चलता है, चाहे वो प्रिपरेटरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे फाउंडेशनल लेवल हो, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना सीट है, आईटी में कितना सीट है, एनआईटी में कितना सीट है, आरआई में कितना सीट है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एनसीटी कॉन्सेप्ट एनसीटी से संबंधित सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और हर एक अपडेट यहाँ पर आपको देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से नए यूनिवर्सिटीज 2026 में शामिल हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, जैसा बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये तो शामिल हो चुका है इसी बार 2025 में। और 2025 में नोटिस आया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी शामिल होगा, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब 2026 में तो ये पक्का जो है शामिल होने वाला है। आरआई भुवनेश्वर की बात करें और आरआई मैसूर की बात करें तो जो है आपको एक एग्जाम के बारे में जानते हो, RICEE एग्जाम, ठीक है। तो इस एग्जाम के थ्रू अभी यहां पर एडमिशन हो रहा है, लेकिन पूरी संभावना है कि 2026 में हो सकता है कि एनसीटी के थ्रू यहां पर एडमिशन होना शुरू हो जाए। जैसे होगा, अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद है कि और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज, जैसा देखा गया कि हर साल नए नए यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हो रही हैं, तो 2026 में भी कुछ आईआईटी, कुछ नए आईआईटी, एनआईटी और यहां पर अदर यूनिवर्सिटीज शामिल हो सकते हैं। जैसे ही अपडेट आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपको जरूर यहां पर अपडेट दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हो एनसीटी के लिए, तो एनसीटी से संबंधित सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हजारों बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। पिछले 2-3 सालों से यहां पर कोर्स चल रहा है, ठीक है, लगातार एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के। तो यहां पर इस बार भी कोर्स आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हो। ये अभी फी इतना है, 6 सितंबर तक आप देख सकते हो इसमें ऑफर है। चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, सारे कोर्सेज की तैयारी हो रही है बहुत शानदार तरीके से। तो आप जुड़ करके तैयारी करो और अपना एक सीट जो है आईआईटी, एनआईटी, आरआई में पक्का करो। चलो, तो सबसे पहले हम बता देते हैं भाई लेवल, कौन कौन से लेवल पे यहाँ पर आपको जो है सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर आप एनसीटी के थ्रू टीचर बनना चाहते हो तो भाई ऐसा नहीं कि हर एक लेवल का आप टीचर बन जाओगे। आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको जब एडमिशन लोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक संस्थान में अलग अलग लेवल का तैयारी करवाया जाता है। आपको अलग अलग लेवल का टीचर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो है, यहाँ पर देखो फाउंडेशनल लेवल। तो फाउंडेशनल लेवल में अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, ये मिडिल सेकेंडरी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सेकेंडरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बिरला कैंपस, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर। अब यहाँ पर देखो आपको सेकेंडरी लेवल का टीचर बनने के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये देखो सेकेंडरी लेवल का क्या मतलब है कि आप इस लेवल, यानी कि आप जो पढ़ाओगे वो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो, अगर यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ाई करते हो 4 साल, तो आप सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर एडमिशन लेते हो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो आप प्रिपरेटरी लेवल के बच्चों को पढ़ा पाओगे। जैसे प्रिपरेटरी लेवल का मतलब यह है कि प्रिपरेटरी का मतलब यहाँ पर ये देख सकते हो आप जो है 3 से लेकर के 3 से 5 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे। अगर आप मिडिल में एडमिशन लेते हो तो आप जो है 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और अगर आप फाउंडेशनल में लेते हो तो आप सबसे जो है, जो कि आंगनवाड़ी वाले बच्चे होते हैं, क्लास 1 और 2 को आप पढ़ा सकते हो। पहले जो सिस्टम हुआ करता था, आप जानते हो 10+2 हुआ करता था, लेकिन अब जो है बदल गया। आपको पता है ये एनएपी आया है, तो जो ये सिस्टम है वो बदल चुका है। तो एनएपी के तहत ये कोर्स यहाँ पर उस हिसाब से आपको तैयार करवाता है। और ये डुअल मेजर डिग्री होता है। आपको पता है, आपको टीचिंग के लिए भी बहुत प्रोफेशनली तैयार कर दिया जाता है और आपका जो डिसिप्लिन होता है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज शामिल है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, लगभग 70 प्लस यहाँ पे जो है शामिल हो चुकी है। पहले जब आया था एनसीटी तो उसमें 60 प्लस शामिल थी, इस बार 70 प्लस शामिल है। हो सकता है 2026 में 80 प्लस हो जाए, लगातार संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हरियाणा में, ये देखो ये रीजन वाइज डिवाइड भी किया गया है, उससे उतना मतलब नहीं है। अब देख सकते हो कौन सा कोर्स है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि हमको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। हमको बीए बीएड करना है, हमको बीएससी बीएड करना है, या फिर हमको जो है बीकॉम बीएड करना है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं वो तो वैसे भी बीएससी बीएड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही नहीं रहेगी फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएससी बीएड, मतलब अगर आप साइंस से हो 12th में, तो आप बीए बीएड में भी जा सकते हो, बीएससी बीएड में जा सकते हो, आप बीकॉम बीएड में भी जा सकते हो। तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से संचालित होते हैं।
तो हर यूनिवर्सिटी में, हर संस्थान में ऐसा नहीं कि सारे कोर्सेज चलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं पे बीएससी बीएड आपको मिलेगा, कहीं पर बीए बीएड मिलेगा, कहीं पे बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड तीनों मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो हरियाणा में ये है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, तो देख सकते हो बीए बीएड और यहाँ पे बीएससी बीएड चलता है। सीट्स कितने हैं, तो सीट्स है यहाँ पर 50 यूनिट, एक यूनिट का मतलब 50 सीट, और फिर एक यूनिट है इसमें भी, मतलब बीए बीएड में भी 50 सीट और बीएससी बीएड में भी 50 सीट। तो सीट इधर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यूनिट, अगर कहीं पे लिखा है तो 50 सीट, 2 यूनिट लिखा है तो 100 सीट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही जैसे ये गुरु नानक देव है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये इसमें तीनों कोर्स चलते हैं, सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर आपको तैयारी करवाया जाएगा। ये जो उत्तराखंड का जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हो, उस तरीके से यहाँ पर हाँ स्टेट वाइज देख सकते हो, यहाँ पर उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा। तो हर मतलब देखोगे बहुत सारे स्टेट्स में ये जो है आपको देखने को मिलेंगे संस्थान। ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इधर देखो स्कूल ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। हरियाणा में आप देख सकते हो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इसमें शामिल है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं हर साल। उत्तर प्रदेश में देखोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। फिर यहाँ पर हरियाणा जो है देख सकते हो, हरियाणा में है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद, ये जो है यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो रोहतक हरियाणा में। और सीट देख सकते हो, इधर सीट लिखा हुआ है, तो आप एक एक करके सब कुछ पढ़ सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप एक एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पंजाब में लोकेटेड है, ये जो है आप देख सकते हो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो है एनआईटी शामिल है भाई, हाँ मैंने कहा कि एनआईटी भी शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर इसमें शामिल है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेगा। वैसे आईआईटी देखोगे तो उसमें भी आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेगा। अब ये देखो उत्तराखंड में एक और यूनिवर्सिटी जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों है, 50-50, उसमें भी 50, इसमें भी 50 सीट है। देन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो कि तुलमुल्ला में है। तो यहाँ पर जो है बीए बीएड आपको करवाया जाता है, सिर्फ बीए बीएड होगा, मिडिल लेवल के लिए तैयार करवाया जाएगा, 50 सीट है। वैसे आगे देखोगे तो यहाँ पर आपके पास फिर से दिल्ली में देखो बहुत सारे कॉलेजेस में शामिल है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इसमें मतलब कॉलेजेस इसमें शामिल है बहुत सारे। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे तो यहाँ पर एक और है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल, ठीक है, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, बीए बीएड होगा, प्रिपरेटरी लेवल के 50 सीट हैं। दिल्ली में देखोगे यहाँ पर माता सुंदरी कॉलेज, मतलब ये तो शायद डीयू में ही शामिल है, ठीक है, ये अलग से कॉलेज है बट डीयू में ही शामिल है। डीयू में आपको पता है कि 70+ बहुत सारे कॉलेज शामिल है, तो ये भी डीयू के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर देखोगे एनआरसी, और एनआरसी में आता है नॉर्थ रीजन में, और दिल्ली में यहाँ पर देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल है, इसमें बीए बीएड होता है। फिर ये देखोगे ये जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पे भी सिर्फ आपको बीए बीएड देखने को मिलेगा। अब इसमें हम खोजना चाह रहे हैं, ये देखो RIE है भाई, RIE, ठीक है, ये देखो भोपाल। तो RIE भोपाल में बहुत सारे बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं, यहाँ पर बीएससी बीएड भी होता है और बीए बीएड भी होता है, और बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं एडमिशन लेने। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे इसमें शामिल हैं। ये महाराष्ट्र में देख सकते हो, राजस्थान में भी है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE पुष्कर, अजमेर जिसको कहते हो आप, तो RIE अजमेर भी इसमें शामिल है, जैसे RIE भोपाल हो गया, RIE अजमेर भी हो गया। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में देखोगे ये जो है कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी 50 सीट है। इधर देख सकते हो सीट देख लीजिएगा एक बार। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे, मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है। यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों होता है। सेकेंडरी लेवल के लिए आपको तैयार किया जाएगा, 1 यूनिट यानी 50 सीट्स इसमें देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में देख सकते हो यहाँ पर चित्रकूट, ये भी विश्वविद्यालय यहाँ पर शामिल है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ये जो है सेकेंडरी लेवल, 1 यूनिट एंड 50 सीट ईच में होगा, मतलब बीए बीएड में 50 सीट, बीएससी बीएड में 50 सीट और बीकॉम बीएड में 50 सीट। अब इधर देखो यहाँ पर राजस्थान में फिर से राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर शामिल है, एक तो RIE अजमेर शामिल है, और यहाँ पर राजस्थान में एक और मिल गया राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देख सकते हो बीए बीएड, बीएससी बीएड और 1 यूनिट ईच, यानी 50-50 सीट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से उड़ीसा में देखोगे, उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे जो है NCT की तैयारी करते हैं, और इसमें देखोगे उड़ीसा में यहाँ पर शामिल है ये जो है, ये नाम यहाँ पर लिखा ऑटोनोमस कॉलेज जो है पूर्णचंद्रा ऑटोनोमस कॉलेज, ये तकतपुर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। बीएससी बीएड यहाँ पर करवाया जाएगा, सेकेंडरी लेवल का, 1 यूनिट सीट्स हैं। असम में देखोगे, असम में लगातार जो है कई सारे कॉलेजेस शामिल हो रहे हैं, हो सकता है कि और भी कॉलेजेस में शामिल हो सकते हैं 2026 में। तो ये देखो यहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तेजपुर में है, ये बीएससी बीएड होगा और 50 सीट है। असम में दूसरा यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कानपुर रूरल, ये देख सकते हो असम में बीएससी बीएड यहाँ भी होगा, सेकेंडरी लेवल 50 सीट। अरुणाचल प्रदेश में भी है एक, यहाँ पे देख सकते हो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर दोईमुख, ठीक है, ये देख लेना भाई, नाम जो है जगह का नाम है। बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का लिए तैयार करवाया जाएगा, और 1 यूनिट यहाँ पे सीट है। अब फिर देखो वेस्ट बंगाल में भी है,
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर का नाम तो सुना ही होगा, तो ये आईआईटी खड़गपुर इसमें शामिल है और यहाँ पे बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे मतलब बीएससी का मतलब यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तो वो जो है आप यहाँ पे आईआईटी के लिए जा सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल ये 50 सीट है। उसी तरीके से यहाँ पर एनआईटी, ये जो है एनआईटी देख सकते हो, एनआईटी रोड अगरतला, तो एनआईटी अगरतला इसमें शामिल है जो कि त्रिपुरा में है। तो ये एनआईटी भी इसमें शामिल है और आईआईटी भी शामिल है। तो कई सारे आईआईटी, टोटल इसमें देखोगे तो 6 एनआईटी शामिल है, 6 एनआईटी, और अभी तक मुझे जहाँ तक पता है 4 आईआईटी शामिल है, 4 आईआईटी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर देखो, फिर मेघालय में देख लो, मेघालय में देख लो यहाँ पर ये जो है कॉलेज, यहाँ पर नाम है कियांग नानबा गवर्नमेंट कॉलेज जोवाई, ये देख सकते हो भाई, नाम यहाँ पे लिखा मेघालय में। बीए बीएड सेकेंडरी लेवल 50 सीट। फिर केरला में देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी इसमें शामिल है, बीएससी बीएड होगा 1 यूनिट। तेलंगाना में देखोगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बहुत बड़ा नाम है, पढ़ लेना। बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड तीनों ही होता है, सब में 50-50 सीट है। फिर तमिलनाडु में देखोगे तो दूसरा यहाँ पे शामिल है, तमिलनाडु में देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु शामिल है, इसमें बीएससी बीएड होगा 50 सीट है, सेकेंडरी लेवल के लिए तैयार किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में देखोगे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी शामिल है, बीए बीएड है, सेकेंडरी लेवल और 50 सीट। फिर देखोगे यहाँ पर केरला में, जैसे पीछे एक और शामिल था यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, अब यहाँ पर ये जो है एनआईटी भी शामिल है, एनआईटी कालीकट, तो एनआईटी कालीकट यहाँ पे शामिल है और 50 सीट हैं, 50 सीट हैं इसमें। अब देख लो यहाँ पर भाई पुदुचेरी में, तो पुदुचेरी में यहाँ पर देखोगे आप स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंस तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ये जो है यूनिवर्सिटी का नाम है। बीए बीएड और बीएससी बीएड होता है, सेकेंडरी लेवल के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, 1 यूनिट ईच, यानी 50-50 सीट है। तेलंगाना में देखोगे यहाँ पर तो एनआईटी यहाँ पर शामिल है, एनआईटी हैदराबाद, तो एनआईटी हैदराबाद इसमें शामिल है, सेकेंडरी लेवल 50 सीट। फिर यहाँ पर देखो पुदुचेरी में, फिर यहाँ पर पुदुचेरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एनआईटी, यहाँ पर भी एनआईटी पुदुचेरी शामिल है, ये देखो सेकेंडरी लेवल के लिए 50 सीट है। आंध्र प्रदेश में देखोगे आप यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये देख सकते हो मेन कैंपस, ये जो है बीएससी बीएड होगा यहाँ पर सेकेंडरी लेवल और 50 सीट है। फिर अगेन आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, तो देखिए ना दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस शामिल है, बहुत सारे कॉलेजेस जो है यहाँ पर शामिल है दिल्ली में। कर्नाटका में देखोगे यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये देख सकते हो बीएससी बीएड होगा 50 सीट है। तेलंगाना में देख सकते हो यहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सेकेंडरी लेवल जो है 50 सीट है, 1 यूनिट। अब ये देखो एनआईटी भुवनेश्वर इसमें शामिल है भाई, एनआईटी बोल दिया मैंने, आईआईटी भुवनेश्वर इसमें शामिल है, आईआईटी भुवनेश्वर। उधर जो पीछे बात किया था वो आरआई भुवनेश्वर के बारे में बात किया था, तो आरआई भुवनेश्वर में अभी RICEE के थ्रू हो रहा है, जिसकी तैयारी भी हम लोग करवाते हैं, जो है कोर्स अभी आया नहीं है बट धीरे धीरे आ जाएगा उसका भी। तो यहाँ पर जो है आईआईटी भुवनेश्वर इसमें शामिल है, बीएससी बीएड होगा, जैसा बताया, जो है आईआईटी और एनआईटी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे बीएससी बीएड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी लेवल 50 सीट है। और दिल्ली में देखोगे एक और यूनिवर्सिटी जीएसएस एंड मैरी कॉलेज, यहाँ पे देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल है। तो दिल्ली, ऐसा कह सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस जो है जहाँ पर यहाँ पर करवाया जाता है, ये आपका NCET के थ्रू आईटीपी जो प्रोग्राम है वो करवाया जाता है। तो ये जो है सेकेंडरी लेवल सिर्फ बीए बीएड देखने को मिलेगा। हरियाणा में देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और ये सेकेंडरी लेवल 1 यूनिट ईच, बीए बीएड, बीएससी बीएड। और ये जो है यहाँ पर देख सकते हो आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत फेमस है टीचर्स एजुकेशन के लिए, बहुत फेमस है भाई। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लें तो बहुत अच्छा मतलब रहेगा। अगर यहाँ पे आप जाते हो, मान लो RI नहीं मिलता है तो यहाँ पे जा सकते हो, ये बहुत बढ़िया कैंपस है। बीए बीएड सेकेंडरी लेवल 50 सीट। फिर आगे देखें यहाँ पर चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है शामिल है इसमें, और ये जो है बीए बीएड होता है, सेकेंडरी लेवल, मिडिल लेवल, प्रिपरेटरी लेवल, तीनों लेवल का होता है तैयारी। यहाँ पे 1 यूनिट 50 सीट है ईच में। दिल्ली में फिर एक और है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी शामिल है, बीए बीएड होगा, सेकेंडरी लेवल 50 सीट। फिर जो है पंजाब में देखोगे एक और यूनिवर्सिटी शामिल है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और ये जो है यहाँ पर क्या होगा, बीएससी बीएड होगा, सेकेंडरी लेवल 50 सीट। अब देख सकते हो और भी अभी शामिल है पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो नीचे से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में देखोगे शिवाजी यूनिवर्सिटी, बीएससी बीएड 50 सीट है, सेकेंडरी लेवल। और ये देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, बीएससी बीएड 50 सीट है, सेकेंडरी लेवल। इधर देखोगे पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब शामिल है, बीएससी बीएड, सेकेंडरी लेवल 1 यूनिट सीट है। हरियाणा में यहाँ पर गुरु जो है जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी बीएड है, सेकेंडरी लेवल 1 यूनिट। पंजाब में देख सकते हो एक और है गुरु गोविंद सिंह, ये पटियाला में, रोड देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है, बीएससी बीएड होगा और आपके पास 1 यूनिट सीट है। अब देखो आगे और भी है हमारे पास, महाराष्ट्र, गुजरात, जोधपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये क्या है, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरला।
तो इन सब स्टेट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बहुत सारे यहाँ पे नाम है, ये नाम पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लीजिए। ये यहाँ पर देखो NIT शामिल है, NIT तिरुचिरापल्ली, जो कि नया शामिल हुआ था 2025 में। तो ये जो है यहाँ पर BSc BEd और ये 1 यूनिट सीट है। वैसे आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु, ये है यहाँ पर केरला में। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो है 2 यूनिट सीट है, यानी कि 2 यूनिट का मतलब 100 सीट है। तो आप एक एक करके क्या करोगे, सबका देख सकते हो। महाराष्ट्र में, खासकर जिस स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप उस स्टेट का तो कम से कम जरूर जो है ध्यान से देख लेना, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि लोकेशन को लेकर के बहुत वो होते हैं कि हमें जो है अपने ही स्टेट में पढ़ना है, बहुत दूर नहीं जाना है। तो आपको अपने स्टेट में पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ITP का प्रोग्राम चल रहा है NCT के थ्रू। तो ये देख लिया आपने। फिर ये देखो कि यहाँ पर मिजोरम में भी यूनिवर्सिटी है, मेघालय, आसाम में बहुत सारे हैं जैसा बताया था। तो आसाम में यहाँ पर देख सकते हो मिजोरम यूनिवर्सिटी शामिल है, मिजोरम में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शामिल है। ये जो है यहाँ पर कॉलेज है, ये असम ERC बिहाता कॉलेज, ये जो है कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो है देख सकते हो सेकेंडरी, ये सीट यहाँ पे देख सकते हो, इधर सीट मेंशन है, सब में सेकेंडरी लेवल, फिर ये सेकेंडरी और मिडिल दोनों यहाँ पर सेकेंडरी लेवल। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे यहाँ पर आसाम में, जैसा बताया भाई, आसाम में इतने मतलब कितना भाई, इतना बहुत सारे शामिल हुए हैं इसमें, नया ये शामिल हुआ है, ये देख सकते हो। पहले ना शायद 64 हुआ करते थे, मतलब 2024 में शायद 64 थे इसमें शामिल, बट अभी 2025 में जो है और शामिल हो गए, तो 78 हो गए। हो सकता है कि 2026 में बढ़ करके ये 80, 85, 90 तक जा सकता है, बढ़ भी सकते हैं इसमें। तो आसाम में देखो इतने सारे कॉलेज शामिल हैं इसमें कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। देख लो कितने सारे शामिल, पीछे भी बताया था कुछ, और यहाँ पर भी कितने सारे। तो आसाम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है अपने आसपास एडमिशन ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। और कई बच्चे तो जो बाहर के हैं वो भी ITP के थ्रू अब आसाम में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्योंकि वो सब ITP का देन है, NCT ITP का देन है कि कई सारे बच्चे तैयारी करके आसाम में एडमिशन ले रहे हैं। ये देखो सेकेंडरी देख सकते हो, 50-50 समय सीट है, सेकेंडरी देख सकते हो इधर, और कॉलेज का नाम पढ़ सकते हो। तो ये रहा पूरा लिस्ट हमने आपको दिखा दिया, पूरा टोटल देखोगे तो ये पूरा हमने लिस्ट आपको बता दिया, और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से नए यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ये भी बता दिया। और कोर्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि कोर्स में जुड़ करके तैयारी शुरू हो चुकी है, सारे कोर्सेज की तैयारी हो रही है, BA BEd BSc BEd BCom BEd बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तो आप जो जुड़ करके आप भी तैयारी कर सकते हो और टीचर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हो।